एक सच्ची घटना सुनाएं आपको। मर्यादा के कारण हम नाम नहीं ले रहे हैं। एक महापुरुष सड़क मार्ग से, रोड मार्ग से यात्रा करते हुए आ रहे थे और उस समय वे भगवान की मानसी सेवा में थे, ध्यान में थे। और उसी मानसी सेवा के क्षण में गाड़ी की भयंकर दुर्घटना हो गई। भयंकर खड़े हुए लोडेड ट्रक से, जो ट्रक सामान कई टन जिसमें वजन लदा था, 18-20 पहिए वाला बड़ा ट्रक जो होता है, उससे गाड़ी टकराई। उस गाड़ी को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें बैठने वाला कोई व्यक्ति जीवित रहेगा। और वो गाड़ी टकराई, उलट गई, घूम गई, गाड़ी पूरी घूम गई। एक अंश उसका पूरा चला गया गाड़ी का। और गाड़ी जैसे पूर्व पश्चिम चल रही थी, वो सीधे पूरब चले, सीधे पश्चिम हो गई मुड़ के। और अब हम क्या कहें, कब बड़ी भयंकर घटना थी। और उन महापुरुष का ध्यान नहीं खुला। आप सोच सकते हैं, आगे की सीट पर बैठे हुए महापुरुष, दुर्घटना घट गई, गाड़ी चकनाचूर हो गई, कांच फांच तो टूट ही गए, आगे का पूरा भाग मिट गया, किनारे किनारे सब मिट गई गाड़ी। और तमाम भीड़ इकट्ठी हो गई, हल्ला गुल्ला मचने लग गया, पुलिस आ गई। और वो अपने ध्यान में ही थे। जब मानसी पूर्ण हुई तब अरे भाई ये भीड़ क्यों इकट्ठी। फिर भी उनको तो बाहर आए, तो बाहर आने के बाद भी बहुत बाह्य चेतना में नहीं थे। 15-20 मिनट के बाद बाह्य चेतना में आए, तो ये हुआ क्या। अब वो गाड़ी में फंस गए थे, उनको निकाला गया गाड़ी से, फंसी हुई गाड़ी से, क्योंकि इधर का भाग ऐसे दबा तो ऐसे हो गए। लेकिन फिर भी उनको पता नहीं चला, उसको ठोक ठाक कर तोड़ करके गेट को उनको निकाला गया। शरीर में कहीं खरोंच नहीं आई, सब लोग जीवित बच गए। अब आज कोई भी व्यक्ति विश्वास तो कर नहीं सकता कि ऐसा इतना जोर का धक्का लगे, गाड़ी पूर्व पश्चिम से उत्तर दक्षिण हो जाए और पता न चले, ये कैसे संभव है। पर उन महापुरुष ने कहा कि उससे तो प्राण नहीं जाते, लेकिन हठ पूर्वक हमको कोई हिला डुला कर, चिल्ला करके यदि हमारे ध्यान से, हमारी मानसी सेवा से जगा देता, तो ठाकुर जी से वियोग जो होता, उसी क्षण मेरे प्राण निकल जाते शरीर से। दुर्घटना से प्राण नहीं निकले, लेकिन विक्षेप होते ही प्राण निकल जाते। और दूसरी गाड़ी में, वो दो गाड़ी तो चलने योग्य नहीं रह गई, दूसरी गाड़ी में गए जहां भी जाना था। इसको कहते हैं ध्यान, इसको कहते हैं सेवा, जिसमें बाह्य जगत का अनुसंधान सर्वथा समाप्त हो जाए। हमको तो भजन के लिए बहुत एकांत चाहिए। ऐसे ऐसे इतिहास हैं, युद्ध के मैदान में, युद्ध के लिए राजा घोड़े पर बैठे हैं और वहीं मानसी सेवा का समय हो गया, तो वहीं सेवा शुरू हो गई और घोड़ा बिचक गया
तो ठाकुर जी को कढ़ी का भोग धरा रहे थे, थाल हिल गया, कढ़ी उलट गई, घोड़ी की जीन कढ़ी से सन गई। भैया युद्ध के मैदान में कढ़ी कहाँ से आई? अरे बोले ठाकुर जी का राजभोग का थाल उलट गया, उसकी कढ़ी गिर गई, दाल गिर गई। राजा ने कहा कि अब आप भजन ही करें। ये मानसी सेवा, इसको कहते हैं ध्यान। सौराष्ट्र के संत संपूर्णानंद जी महाराज दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे। वे रात्रि में यात्रा करते नहीं थे, लेकिन एक भक्त ने बहुत आग्रह किया तो बोले ठीक है, उसकी गाड़ी में बैठ करके यात्रा करने लगे। और गाड़ी एक टकराई ट्रक से, वो आगे बैठे थे, माथा फूट गया, ये सूज गया माथा, ये तो बड़ा माथा हो गया उनका। न चीखे, न चिल्लाए, न बोले, न कुछ नहीं, वो मौन थे, वो भगवान नाम ले रहे थे, वैसे ही बने रहे। ऋषिकेश हरिद्वार में स्वामी चिदानंद जी के यहाँ पहुंचे, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, चिन्मय मिशन वाले विराजमान थे वो स्वामी जी। वो देख करके इतना खून ही खून में पूरा कपड़ा रंगा हुआ है, सिर इतना सूज गया है, तो उन्होंने चलो 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 तत्काल हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो। तो उन्होंने स्लेट पर लिखा, विश्राम की जगह बताओ, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। मौन थे। और रात्रि भी 1:30-2 बज रहा था, बोले अब रात को कहाँ जाएंगे, चलो सुबह ले चलेंगे हॉस्पिटल में। वो गए, उसी अवस्था में लेटे और सो गए। गंभीर निद्रा में नाक बजने लग जाती, नाक बजने, उनको और आश्चर्य हुआ कि ऐसी चोट में इतना खून निकल गया, आदमी सो कैसे रहे, कैसा विचित्र महात्मा है। और सवेरे जब वो आए तब तक तो स्वामी जी ने उठ के गुनगुने जल से सब घाव वाव धो लिए, स्नान कर लिया, और घाव तो थे ही, और बैठे थे आराम से, प्रसन्न बैठे थे। सूजन भी थोड़ी हल्की कम थी, थोड़ी कम हुई। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी ने कहा कि अरे इतनी बड़ी चोट में आप धैर्य में कैसे रह सकते हैं? हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, हम तो सोच के परेशान हैं कि ऐसा हुआ और आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं। उन्होंने स्लेट पर लिखा, संपूर्णानंद जी ने, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, इस विषय पर आप प्रवचन करते हैं, मैं अनुभव करता हूं। क्या कहा? मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, इस विषय पर आप व्याख्यान देते हैं, प्रवचन करते हैं, और मैं उसको जीता हूं। इसलिए शरीर को चोट लग गई, इससे मेरा क्या लेना देना। वो हॉस्पिटल नहीं गए, ऐसी दूध, फिटकरी, सौंठ, हल्दी, यही सब लेकर धीरे धीरे 5-7 दिन में अपने आप ठीक हो गए, कोई काम प्रभावित नहीं हुआ। लंबी चौड़ी बातें हम लोग करते हैं, लेकिन अनुभूति के अवसर पर ऐसे ही रहते हैं, छूछे। उसका कारण है कि हम स्वयं साधन में प्रवृत्त नहीं, साधन नहीं करते। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। सारे विराट को भगवान के रूप में देखना।